ધોરણ 4 વિષય હિન્દી અને એનો એકમ નંબર 6 જેનું નામ છે ટપકા કા ડર, જેના સ્વયંપતિ સોલ્યુશન માર્ગદર્શનમાં તમારું સ્વાગત છે। જોઈએ માર્ગદર્શન તો પ્રશ્ન નંબર 1 કીધો છે कि सही विकल्प चुनकर बॉक्स में सही का निशान कीजिए। तो एमा नंबर 1, बुढ़िया के घर की छत किससे बनी थी? घास फूस से। बरसात के कारण क्या गिरने लगा? ओले। बुढ़िया किससे डरती थी? बुढ़िया टपका से डरती थी। नंबर 4, जुझला उठना, क्रोधित होना। छप्पर शब्द का अर्थ क्या होता है? छप्पर शब्द का अर्थ छत होता है। बराबर। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित विधान पढ़िए और उसको अहींया आपणे पहला एने वांचवाना छे। जे आपेला छे आ 5 वाक्योने आपणे वांचवाना छे। त्यार पछी जे सूचना आपी छे एमां कीधुं छे कि अपने जिन विधानों को पढ़ा उन्हें कहानी के घटनाक्रम में लिखिए। तो एने जे कहानी घटनाक्रम बनी है ए मुजब लखवाना है। तो एमां 1 नंबर जे छे एने पहलो लखवानो। अहींया बरसात के दिनों में बुढ़िया का घर भीग रहा था। चूल्हे पर टपक पानी टपक रहा था। एवी रीते आपणे 5 वाक्यों अहींया लखवाना है। नंबर 5 में कीधुं छे कि बाघ ने बुढ़िया की बात सुनी और घबरा कर परेशान हो गया था। आगे જોઈએ प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 ની અંદર કીધું છે प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर में पहलू देखिए, बुढ़िया कहाँ रहती थी? बुढ़िया घास फूस से बनी झोपड़ी में रहती थी। नंबर 2, बुढ़िया क्यों परेशान हो उठी? बरसात में घर में पानी टपकने से बुढ़िया परेशान हो उठी। नंबर 3, बाघ किस कारण परेशान हो उठा था? बाघ ओले की मार से परेशान हो उठा था। नंबर 4, बुढ़िया झुझलाकर क्या बोली? तो बुढ़िया बोली, मुझे टपका से इतना डर लगता है जितना बाघ से भी नहीं लगता। बाघ क्यों भाग गया? बाघ को लगा बुढ़िया बाघ से ज़्यादा टपका से डरती है, तो जरूर टपका उससे भी बड़ा जानवर होगा। यह सोचकर बाघ घबराया और भाग गया। प्रश्न नंबर 4, पढ़िए और लिखिए। क्या कहा है? पढ़िए और लिखिए, यानी कि सिर्फ इसको देख के हमें लिखना है। जैसे ये वाक्य यहाँ दिया है उसे पढ़ना है। गाँवों में कई प्रकार के घर देखने को मिलते हैं। અને એના પછી એના અહીંયા ફરીથી લખવાનું, ગાँवों में कई प्रकार के घर देखने को मिलते हैं। नंबर 2, घास फूस से बने घर को झोपड़ी कहते हैं। नंबर 3, मिट्टी और खपरेल से बने घर को कच्चा घर कहते हैं। एना आप्युं छे मुजब ज लखी देवानुं छे। आ विडियो तमारा मार्गदर्शन माटे तैयार करवामां आवेलो छे। सीमेंट, ईंट और बालू से बने घर को पक्का घर कहते हैं। घर बनाने के लिए धातु के पतरे लकड़ी का उपयोग भी होता है। अहींया अंगत विचारो रजू थयेला होय तो तमे तमारी रीते पण लखी शको छो। आनो फक्त तमने मार्गदर्शन आपवा माटेनो छे। जोईए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 ની અંદર કીધું चित्र देखकर 5 वाक्य लिखिए। जेमां पहेलुं जे चित्र आपेलुं छे ए चित्र केनुं छे? तो कि गाय। केनुं छे? गाय। तो गाय विशेना वाक्य लखवा होय तो लखी शकाय। तमे तमारी रीते पण लखी शको छो, एवुं जरूरी नहीं कि आज लखवा। बराबर। गाय एक पालतू पशु है। गाय के 4 पैर, 2 आँखें, 2 सींग होते हैं। गाय हमें दूध देती है। गाय की पूजा की जाती है और गाय घास और भूसा खाती है। वैसे ही हम दूसरे नंबर पे यहाँ पे मोर दिया गया है, तो मोर के बारे में भी लिख सकते हैं कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर दिखने में बहुत सुंदर होता है। मोर के सिर पर सुंदर कलगी होती है। वर्षा ऋतु में मोर नाचता है। मोर की आवाज़ सुरीली होती है। नंबर
આમાં વાઘનું ચિત્ર આપેલું છે. શેનું આપેલું છે? વાઘનું. તો એના વિશે લખી શકાય, बाघ भारत का राष्ट्रीय पक्षी है. इसके शरीर पर काली घेरियाँ होती है. बाघ एक बहुत शक्तिशाली जानवर है. बाघ मांसाहारी प्राणी है और बाघ जंगल में रहता है. प्रश्न नंबर 6. नीचे दिए गए चित्र के आधार पर दी गई कहानी पढ़िए और लिखिए. એટલે કે આ ચિત્ર આપેલું છે એ ચિત્રના આધારે આપણે કહાની પઢવાની છે અને ત્યાર પછી લખવાની છે. તો જોઈએ, ખરગોશ ઓર કછુઆ. આ કહાની આખી વાંચી લેવાની છે અને ત્યાર પછી નીચે આપણે એને એ મુજબ જ લખી નાખવાની છે. बराबर. प्रश्न नंबर 7. उदाहरण के अनुसार सही जोड़ बनाइए. अहीं आपने उदाहरण आप्યું છે એવી જ રીતે સહી જોડ બનાવવાની છે. કેવી રીતે उदाहरण આપ્યું છે? तो नंबर 1, लड़का तो लड़के, यानी कि हम यहाँ पे एक वचन और बहुवचन सीख रहे हैं. અહીંયા આપ્યું છે તોતા, તોતે તો શું થશે? તોતા. બચ્ચે તો બચ્ચા. એ આપણે આમાંથી પસંદ કરી શકીએ છીએ. ગ્વાલે તો ગ્વાલા, તો જુઓ ગ્વાલા અહીંયા આપેલું છે, આમાંથી જ લેવાનું છે. ગમલે તો ગમલા, डिब्बे तो डिब्बा, चूहे तो चूहा और घोड़े तो घोड़ा. बराबर. आगे જોઈએ, प्रश्न नंबर 8. उदाहरण के अनुसार शब्द लिखिए. हाल આપણે જે લખ્યો એવી જ રીતે લખવાનો છે. એમાં જોઈએ તો કીધું છે પહેલું, બકરી તો બકરિયા, ઝોપડી તો ઝોપડિયા. દેખો અહીંયા આપેલું છે ઝોપડિયા, આમાંથી જ પસંદ તમારે જાતે કરવાનું છે. મછલી તો મછલિયા, તમને ફક્ત આ નમૂના રૂપ આપ્યું. રોટિયા તો અહીંયા આપેલું છે રોટી, છે કે નહીં? ઘડી તો ઘડિયા, તિતલિયા તો તિતલી, લડકી તો લડકિયા, ચૂડિયા તો ચૂડી, और બિલ્લી તો બિલ્લિયા. અહીંયા આ એકમનું સ્વતંત્ર સોલ્યુશન માર્ગદર્શન પૂર્ણ થાય છે. આવા જ માર્ગદર્શનપૂર્ણ વિડીયો મેળવવા માટે અને અમારી સાથે જોડાયેલા રહેવા માટે અમારી ચેનલને આજે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને શેર કરો. આવજો.